हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माइंड वेब क्लासेस। इस टॉप वीडियो में क्वेश्चन नंबर 71 से कवर करेंगे। देखिएगा, शालिनी, तनवीर और राशिद ने एक केक को साझा किया। शालिनी के पास इसका 1/6 भाग था, तनवीर के पास इसका 1/4 भाग था और शेष भाग राशिद के पास था। तो राशिद का केक का अंश क्या था? तो यहाँ पर देखिए, शालिनी का 1/6 दिया है केक का और तनवीर के पास 1/4। तो दोनों को पहले जोड़ लेंगे, 1/6 और प्लस 1/4। अब ये दोनों भिन्नों को जोड़ने का तरीका है, यदि हर समान कर किया जा सकता है तो कर लेंगे। तो देखिए, 4 और 6 दोनों का एलसीएम 12 आएगा, तो इसको 12 के इक्वल बनाएंगे। तो 6 दूनी 12, मतलब 2 का गुणा यहाँ पर अंश हर दोनों में कर देंगे और इसको भी 12 के इक्वल करना है। तो 4 3 12 होता है, तो 3 का गुणा अंश और हर दोनों में करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये तो दोनों 12 हो गया, तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 12। अब इसके बाद देखिए, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5। तो ये 5/12 हो गया। तो 5 भाग हो गया इस शालिनी और तनवीर का, 12 में 5 भाग, तो शेष भाग बचेगा 7। जब 5 भाग 12 में 2 को हो गया तो ये राशिद का 7 बचेगा, जो कि 12 में ही होगा। तो 7/12 ये राशिद का हिस्सा हो जाएगा। तो क्योंकि 7 और 5 टोटल 12 होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए डी दिया हुआ है इसमें। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 7/12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 है, दो संख्याओं का योग 9 है, इनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, तो इन संख्याओं में से एक संख्या क्या होगी? तो मान लेते हो दो संख्याएं ए और बी है, तो दो संख्याओं का योग 9 दिया है। यहाँ पर देखिएगा, दो संख्याओं का योग 9 है, मतलब a + b = 9। अभी इसकी जरूरत पड़ेगी, इसको लिख देते हैं। अब इनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, तो देखिए a का व्युत्क्रम होता है 1/a, क्योंकि इसको a/1 है तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/a। तो यहाँ पर देखिए, दोनों के व्युत्क्रमों का योग दिया है 1/2, तो 1/a और प्लस b का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/b, अब बराबर दिया है 1/2। अब देखिएगा, यहाँ पर तिर्यक गुणा कर लेंगे और आपस में नीचे भी गुणा करेंगे। तो b का 1 से गुणा करेंगे तो b होगा, प्लस a का 1 से गुणा कर देंगे तो यहाँ a हो जाएगा, और बटे a और b का आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ a b हो जाएगा, मतलब a × b, और बराबर 1/2। अब यहाँ पर देखिए, इसको a + b या b + a लिख सकते हैं, बीच में प्लस का सिंबल है। तो इसकी वैल्यू 9 दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे 9। तो देखिएगा, वैल्यू पुट करेंगे तो 9 बटे यहाँ पर a × b है, तो यहाँ पर लिख लेंगे a × b जो करते हो बराबर 1/2 दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे 1/2। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो a × b का 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ a × b ही होगा, बराबर 9 दूनी 18। तो देखिए, यहाँ पर अब दो कंडीशन हो गई, जोड़ने पर यहाँ पर देखिए 9 प्राप्त हो और गुणा करने पर यहाँ पर 18 प्राप्त हो। तो ऐसी दो संख्याएं पता करेंगे, तो 6 और 3 होंगी वो दो संख्याएं। देखिए, 6 × 3 = 18, गुणा करने पर तो 18 हो जाता है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 9 आ जाएगा। तो वही ये दो संख्याएं 6 और 3 होंगी। इनमें से अब देखिए ऑप्शन में कौन सी दिया है 6 और 3 में से? तो देखिए, ऑप्शन नंबर डी में 6 दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो पूछ रहा है कि इन संख्याओं में से एक कौन सी है, तो देखिए ऑप्शन को मैच कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 है, एक स्कूल में 200 छात्र हैं, जिसमें 7/10 छात्र लड़के हैं, तो स्कूल में छात्राओं की संख्या यानी लड़कियों की संख्या कितनी है? तो जब देखिए 7/10 लड़के हैं, मतलब 10 में 7 पार्ट लड़कों का है, तो 3/10 लड़कियां होंगी, इसको याद रखिएगा। और टोटल दिया है 200, तो 200 का 3/10 निकालेंगे, मतलब यहाँ पर 200 टोटल है, जिसकी लड़कियों की संख्या 3/10 200 का। तो यहाँ 0 0 कैंसिल कर देंगे, तो 20 × 3 करेंगे तो 60 हो जाएगा। 20 × 3 60 लड़कियाँ होगी, यानी छात्राओं की संख्या 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74 है, यदि दो संख्याओं का योग 26 तथा उनका अंतर 12 है, तो उनके वर्गों का अंतर क्या होगा? तो वो संख्याएं a और b मान लेते हैं। तो दो संख्याओं का योग 26 है, तो पहले लिख लेंगे a + b = 26, और उन दोनों का अंतर 12 है, तो मतलब a - b = 12। अब पूछ रहा है कि उनके वर्गों का अंतर क्या होगा, मतलब a² - b², ये वर्गों का अंतर हो गया, बीच में माइनस का चिन्ह आएगा। तो ये सर्वसंख्या होती है a + b a - b, a² - b² बराबर a + b × a - b, और यहीं पर वैल्यू पुट कर देंगे। a + b की वैल्यू 26 है, इंटू a - b की 12 है, तो आपस में गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 12 × 72 की 2 हासिल 7, 12 दूनी 24, 24 7 31, तो इसका उत्तर हो जाएगा 312। तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल इनके योग का 3 गुना है, तो तथा एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो दूसरी संख्या मान लेंगे यक्स है, एक संख्या तो 12 दिया है, दूसरी यक्स मान लेंगे। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल, तो देखिए एक संख्या 12 है, दूसरी यक्स है, तो इन पर गुणा कर लेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा 12 × यक्स बराबर। अब इनके योग का 3 गुना है, तो मतलब इन दोनों का योग का 3 गुना कर देंगे, इक्वल टू, तो 12 + x दोनों का योग हो गया, इंटू 3 कर देंगे, यहाँ पर इनके योग का 3 गुना है।
तो अब इनका गुणनफल इनके योग का 3 गुना के बराबर है, ये समीकरण हल कर लेना है। तो देखिए 3 एकम 3, 3 चौक 12 कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर 4 का x से गुणा करेंगे तो 4x बराबर यहाँ पर 12 प्लस x ही होगा। x को पक्षांतर करेंगे तो 4x में जब x घटेगा तो 3x बचेगा, बराबर यहाँ पर 12 होगा। तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4। तो वह अभी संख्या 4 होगी। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 है, यदि दो संख्याओं का योग 15 है और अंतर 3 है तो वह संख्याएं क्या होंगी। तो ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे। जोड़ने पर 15 आना चाहिए, घटाने पर 3 हो। तो देखिए 8 7 15 जोड़ने पर तो आता है, लेकिन अंतर इनका 1 है, जबकि अंतर 3 चाहिए। यहाँ पर देखिए 9 और 6 15 होगा और 9 में 6 घटाएंगे तो 3 होगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यही ऑप्शन फॉलो कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 42 है तो मध्य संख्या को ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिएगा जब भी इस तरह का प्रश्न आए और बीच की संख्या निकालना हो तो योगफल में 3 से भाग कर देंगे, मतलब योग बटे और जितना संख्याएं दी हैं तो 3 संख्याएं हैं। तो देखिए 3 एकम 3, 14 त्रिक 42, तो बीच की संख्या हो जाएगी या मध्य की संख्या 14। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ये तरीका होता है निकालने का। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 78 है, दो सहभागियों यम और यन ने एक कार खरीदी। यम ने बतौर अपने हिस्से कार की लागत के 3/7 का भुगतान किया और यम यन की तुलना में 31,540 रुपये कम दिए, तो कार की लागत कितनी है। तो यहाँ पर देखिएगा यम का हिस्सा जो है वो कार की लागत का 3/7 है, मतलब यम ने भुगतान किया 3/7, याद रखेंगे। तो 7 में 3 पार्ट जब यम भुगतान करता है तो यन का हो जाएगा 4/7, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 7 हो जाए, टोटल 7 होना चाहिए, क्योंकि बटे में देखिए 7 दिया है। तो अब इन दोनों का डिफरेंस दिया है यहाँ पर 31,540। तो यहाँ पर यम ने यन की तुलना में 31,540 रुपये कम दिए, तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, मतलब यम माइनस यन जब डिफरेंस निकालेंगे तो 31,540 रुपये का आएगा अंतर। तो यहाँ पर देखिएगा यम और यन ये भिन्न दी हुई हैं, तो इसको पुट कर देंगे। तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। 3/7 माइनस 4/7 बराबर हो जाएगा 31,540। तो यहाँ पर जब घटाएंगे तो 1 बचेगा, ये कि इसको पहले लिख लेंगे, इसको बाद में जो बड़ा मान है। तो 1/7 बराबर 31,540। अब 7 का गुणा कर देंगे यहाँ पर इससे, तो वैल्यू आ जाएगी 1 की, क्योंकि भिन्न में कुल मान 1 होता है। तो 1 बराबर हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा 7 चौक 28 की 8 हासिल 2, 7 पना 35 2 37 हासिल 3, 7 एकम 7, 7 3 10 की 16 हासिल 1, 7 1 21 1 22, और यहाँ पर 0 लगाएंगे तो 2,20,780 रुपये हो जाएगा। ये टोटल कार की कीमत होगी। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में 2,20,780 रुपये, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इस तरह फाइंड करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 79 है, यदि किसी पिज्जा के 2/3 भाग का मूल्य 300 रुपये हो तो पिज्जा के 3/5 भाग का मूल्य क्या होगा। तो देखिए 2/3 भाग का मूल्य दिया है 300 रुपये, तो लिख लेंगे 2/3 बराबर 300। तो यहाँ पर 1 बराबर निकालेंगे तो पहले इसको कैंसिल आउट करते हैं, 2 1 कम 2, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 150 आएगा। फिर 3 का जब गुणा करेंगे 150 से तो 1 बराबर आ जाएगी वैल्यू 15 3 45, और 1 शून्य लगाएंगे तो पिज्जे का कुल मूल्य हो जाएगा 450। भिन्न में टोटल 1 कहलाता है, इसको याद रखिएगा। अब कह रहा है कि पिज्जा का 3/5 भाग का मूल्य, तो यहाँ 450 तो कुल मूल्य है। अब 450 का 3/5 भाग निकाल देना है, तो वैल्यू आ जाएगी। तो 5 एकम 5, 5 नहीं 45, तो 90 गुणे 3 करेंगे तो 9 3 27 और 1 0 लगाएंगे 270 रुपये होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में कवर किया जाएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो रेलवे भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही स्पेशल बुक है। आप लोग इस बुक को फॉलो करके और एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। इसमें आपको इजी मेथड से सभी सवाल देखने को मिलेंगे। कुछ सवाल तो ऑप्शन से सॉल्व किए जाएंगे, तो आप लोग वीडियो पूरा देखा करिए। इसमें सभी सवालों को कोशिश रहती है कि इजी ट्रिक से ही सॉल्व किए जाएँ।